तो दोस्तों फाइनली लोकी सीजन 2 का फर्स्ट एपिसोड हमारे सामने आ चुका है और ये जो पिछले कुछ टाइम से सड़ा हुआ खाना हमें दिया जा रहा था उसके मुकाबले ये तो एक दावत है। सीजन 2 का स्टार्टिंग सीजन 1 में दिखाए गए सारे एलिमेंट्स को कैरी फॉरवर्ड करता है, साथ ही कुछ नई चीज़ों से हमें इंट्रोड्यूस भी करवाता है। तो आज की इस वाले वीडियो में हम ब्रेक डाउन करने वाले हैं लोकी सीजन 2 के फर्स्ट एपिसोड का। तो बिना देर किए चलिए शुरू करते हैं। तो हमारा एपिसोड स्टार्ट होता है सीजन 1 के बिल्कुल एंडिंग से। मोबियस जिसको पता नहीं था लोकी के बारे में, वो पीछा करता है लोकी का। दरअसल मोबियस को ये पता चल जाता है कि लोकी एक टाइम वेरिएंट है, जिस वजह से वो लोग लोकी को पकड़ना चाहते थे, पर लोकी किसी तरह वहाँ से भागने में कामयाब हो जाता है और वो जाकर पहुंचता है टीवी के एक दूसरे डिपार्टमेंट में। वहाँ पे हम सीजन 1 के कैसी को देखते हैं जो कुछ टाइम पहले ही कुछ सुन रहा था। और अगर आप नोटिस करोगे तो ये वही रिकॉर्डिंग है जो स्टीफन ग्रांट सुना करता था अवेकनेस रहने के लिए। मून नाइट रामाडूट से जुड़ा हुआ है और यहाँ पे मून नाइट का रेफरेंस है, तो आप समझ सकते हो कि चीजें कहाँ जा रही है। एंड देन इसके बाद लोकी कैसी को देखकर उससे मदद मांगता है, पर कैसी उसे पहचान नहीं पाता। कैसी डर कर मिनट्समैन को यहाँ पे बुलाता है, पर लोकी यहाँ से टाइम स्लिप करके कहीं और पहुंच जाता है। अब टाइम स्लिप क्या है इसके बारे में हम थोड़ा आगे बात करेंगे। अब टेलीपोर्ट होकर लोकी उसी सेम जगह पे आ जाता है जहाँ कुछ देर पहले ही वो खड़ा था। बस फर्क इतना था कि अब वो प्रेजेंट पे आ चुका था, जिस वजह से कैसी भी अब उसे पहचान रहा था। दरअसल टाइम स्लिपिंग के चलते लोकी पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर में ट्रैवल कर रहा था। पास्ट में ट्रैवल करने से लोकी टाइम पे उस पॉइंट पे पहुंच रहा था जहाँ टीवी में वो आया ही नहीं था, इस वजह से कोई भी उसे पहचान नहीं रहा था। दूसरी तरफ सीन मोबियस एंड B-15 पे शिफ्ट होता है जहाँ वो लोग इस बारे में बात करते कि उन्हें TVA का सच यहाँ के लोगों को बताना चाहिए या नहीं। लेकिन इसी बीच कैसी आकर मोबियस को लोकी के बारे में बताता है। लेकिन तभी X5 नाम का एक मिनटमैन जेटस्की के बारे में मोबियस से पूछने लगता है। बेसिकली ट्रेलर में हमने जिसको ज़ैनियक मूवी का प्रमोशन में देखा था, ये वही बंदा है जो मोबियस को बताता है कि रेंसलर के गायब होने की वजह से जज का एक काउंसिल बैठा है जो मोबियस एंड हंटर B-15 को बुला रहे थे। इसके बाद लोकी टाइम स्लिप करके प्रेजेंट एंड पास्ट में ट्रैवल करने लगता है और उसे कई सारी चीजें पता चलती है। वो पास्ट में उसी रूम में पहुंचता है जहाँ प्रेजेंट में मोबियस है। पास्ट एंड प्रेजेंट में टीवी में कई चेंजेस लाया गया है, ये हमें पता चलता है इसी सीन से। लोकी को एक साउंड रिकॉर्डर मिलता है जहाँ ही हू रिमेन्स किसी से बात कर रहा होता है एंड ही हू रिमेन्स उसे थैंक यू कहता है उसकी टीम पे होने के लिए, और हमें पता चलता है कि वो दूसरा शख्स असल में रेवोना थी। दूसरी तरफ प्रेजेंट में एक छोटा सा ट्रायल होता है इस बात के लिए कि सारे ऑल्टरनेट ब्रांचेस को प्रोन क्यों नहीं किया गया, जिसके एंडिंग में ये डिसीजन लिया जाता है कि ऑल्टरनेट ब्रांचेस को कभी प्रोन नहीं किया जाएगा और किसी को भी वेरिएंट नहीं बनाया जाएगा। जिसका मतलब MCU में हमने अभी तक जितने भी मल्टीवर्सल पंगे देखे, चाहे नो वे होम हो, मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस हो या सोनी का स्पाइडरवर्स हो, इन सब में TVA अपीयर नहीं होगा। और जैसा हमने देखा भी, अचानक लोकी भी पास्ट से प्रेजेंट में वापस आ जाता है एंड फाइनली मोबियस लोकी को पहचान लेता है। लोकी TVA के क्रिएटर को सबके सामने लाता है एंड मोबियस को सारी चीजें समझाने की कोशिश करता है। मोबियस इतनी टाइम से टाइमलाइन को फ्री करना चाह रहा था, पर लोकी उसे समझाता है कि ऐसा करने से खतरा और भी बढ़ेगा। ही हू रिमेन्स अभी तक जो कुछ भी कर रहा था वो सिर्फ अपने आप को रोके रखने के लिए, और ये जगह उसी ने बनाई है। फिर मोबियस आगे पूछता है कि अगर ऐसा है तो उसे ये सब याद क्यों नहीं है। फिर लोकी बताता है कि ऐसा इसलिए क्योंकि कई बार मोबियस की यादों को मिटाई गई है। एंड देन वो लोग लोकी के टाइम स्लिपिंग के इशू को फिक्स करने के लिए रिपेयर डिपार्टमेंट में जाते हैं। अब यहाँ पे लोकी बताता है कि उसका टाइम स्लिप का रीजन ही हू रिमेन्स का टाइम पैड हो सकता है। अब टाइम स्लिपिंग असल में एक फैंटेसी कॉन्सेप्ट है जिसे 19th सेंचुरी में टाइम ट्रेवल दिखाने के लिए यूज किया जाता था, जहाँ टाइम ट्रेवल करने वाले को कोई भी कंट्रोल नहीं रहेगा इस चीज में, जैसा हम लोकी के साथ भी देखते हैं। इसके बाद लोकी एंड मोबियस यहाँ पे ओरोबोरोस से मिलते हैं एंड वो भी बताता है कि मोबियस उसके साथ 400 साल बाद मिल रहा है, पर मोबियस को यहाँ पे कुछ भी याद नहीं रहता, जो क्लैरिफाई करता है कि मोबियस की यादों को सच में मिटाया जाता था। इसी दौरान लोकी ग्लिच करता है एंड ओबी के पास्ट में जाकर उससे मिलता है। ओबी बताता है कि टाइम स्लिप TVA में इम्पॉसिबल है, तो ये जरूर कुछ और होगा, और ऊपर से ओबी ने कभी भी TVA में ऐसा कुछ नहीं देखा। लेकिन धीरे धीरे ओबी को याद आता है कि कई साल पहले लोकी ने ही उसके पास ये टाइम स्लिपिंग प्रॉब्लम लेके आया था। दरअसल लोकी पास्ट में जाकर ओबी के एक नए पास्ट को क्रिएट कर रहा था एंड ओबी के प्रेजेंट में ये चीजें उसे धीरे धीरे याद आ रहा था। सिंस TVA जब टाइमलाइन से बाहर एग्जिस्ट करता है तो इस वजह से वहाँ पे ये पॉसिबल है। देन ओबी लोकी को बताता है कि इस प्रॉब्लम को ठीक करने के लिए उसे एक टेम्पोरल ऑरा एक्सट्रैक्टर की जरूरत होगा, जिसके बाद लोकी एंड ओबी मिलकर वो बनाते हैं। ओबी उस एक्सट्रैक्टर को अपने पास संभाल के रखता है ताकि अपने फ्यूचर में वो उसे मोबियस को दे सके। जिसके बाद लोकी प्रेजेंट पे आ जाता है एंड वो तीनों मिलकर टेम्पोरल लूम के पास जाता है। दरअसल वो एक्सट्रैक्टर लोकी को टाइमलाइन के हर एक धारा से खींच के बाहर निकल सकता था, पर ऐसा करने के लिए लोकी को खुद को प्रोन करना होगा या रीसेट करना होगा ताकि वो टाइमलाइन से फ्री हो सके। अब इसी बीच कई सारी चीजें हमें पता चलती हैं, जैसे कि TVA में ये जो पावर फ्लैक्चुएट हो रहा है इसका रीजन ब्रांचेस टाइमलाइन है, जिस वजह से शायद लोकी भी टाइम स्लिप कर रहा है। ब्रांचेस टाइमलाइन टेम्पोरल लूम को इफेक्ट करता है, जिस वजह से ये सारी चीजें हो रही है। दरअसल टेम्पोरल लूम TVA का कोड है जिसमें अलग अलग टाइम पॉइंट्स को एक ही टाइमलाइन में लाया जाता है, पर ब्रांचेस टाइमलाइन की वजह से ऐसा करना अब मुश्किल हो चुका है। पर इस लूम को ठीक करने के लिए TVA के ब्लास्ट डोर्स को बंद करना होगा, जिसके बाद इस लूम को ठीक किया जा सकता है। पर लोकी के टाइम स्लिपिंग को ठीक करने के लिए उसे रीसेट होना होगा उन ब्लास्ट डोर्स को बंद होने से पहले।
एंड देन ओबी लोकी को एक टाइमर देता है ताकि उसे सही वक्त का पता चले कि कब उसे रीसेट होना है, और अगर कुछ भी गड़बड़ हुआ तो लोकी टाइम में हमेशा के लिए खो जाएगा। इसी बीच ये भी पता चलता है कि TVA का एक यूनिट सिल्वी के पीछे है क्योंकि उसी ने टाइमलाइन को फ्री किया था। हंटर B-15 वहाँ से चली जाती है उन एजेंट्स को रोकने के लिए। दूसरी तरफ लोकी फिर से टाइम स्लिप करने लगता है, पर इस बार पास्ट में नहीं बल्कि लोकी पहुंचता है फ्यूचर में। जितना टाइमलाइन देख के समझ आ रहा है कि मोबियस शायद उसे ठीक कर दिया है। अगले शॉट में मोबियस तैयार होता है एक्सट्रैक्टर को उस लूम में लॉक करने के लिए। दूसरी तरफ लोकी के पास भी वक्त कम था, उसे रीसेट तो होना था पर टाइम स्टिक पूरे TVA में कहीं नहीं था। मोबियस ने एक्सट्रैक्टर को लॉक तो कर दिया था पर लोकी तभी भी नहीं आया था। मजबूरी में आके ओबी ब्लास्ट डोर्स को बंद कर देता है। वहीं दूसरी तरफ फ्यूचर के TVA में लोकी मिलता है सिल्वी के फ्यूचर वर्जन से। सबसे पहले यहाँ पे सवाल यह आता है कि TVA का ये हालत आखिर हुआ कैसे। तो जहाँ तक मुझे लगता है इसका रीजन कैंग के दूसरे वेरिएंट्स होंगे। एंटमैन 3 में जो ब्रांचेस टाइमलाइन हमें दिखाई गई वो इफेक्ट डालेंगे इस लूम को, जिसके बाद धीरे धीरे TVA बिखरना शुरू होगा। एपिसोड के एंडिंग के एक सीन में हम सारे मिनट्समैन को कहीं पे जाते हुए देखते हैं अपने सारे वेपन के साथ, जिस वजह से लोकी को प्रोन स्टिक मिल नहीं रहा था। पर अचानक ही लोकी के पीछे से कोई उसे रीसेट कर देता है और वो आकर पहुंचता है अपने प्रेजेंट टाइमलाइन में। जिसके बाद वो मोबियस से कहता है कि किसी भी हाल में उन्हें सिल्वी को ढूंढना होगा। सवाल ये आता है कि लोकी को आखिर यहाँ पे प्रोन किया किस, जिसके दो पॉसिबिलिटीज हो सकते हैं। पहला पॉसिबिलिटी होने के चांसेस ज्यादा है जहाँ लोकी के फ्यूचर वर्जन ही उसको प्रोन किया है ताकि वो लोग इस जंग को रोक सके, या फिर विक्टर टाइमली खुद भी हो सकता है जो लोकी को बचाने आया है। सिंस टेलर के एक शॉट में हम विक्टर को भी देखते हैं जो ओबी की मदद कर रहा है, तो ऐसे में ये भी पॉसिबल हो सकता है। एपिसोड के पोस्ट क्रेडिट में हम सिल्वी को देखते हैं जो सिटाडेल से निकलकर 1982 में ओक्लाहोमा में पहुंच चुकी थी। अब ये टाइमलाइन एक ब्रांच टाइमलाइन का हिस्सा हो सकता है जहाँ सिल्वी अपने लाइफ को नए से शुरू करेगी। ओवरऑल लोकी सीजन 2 का एपिसोड 1 वैसा ही था जैसा हम उम्मीद कर रहे थे। अगले 5 फ्राइडे का जर्नी कितना औसम होने वाला है ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है। तो आपको लोकी सीजन 2 का फर्स्ट एपिसोड कैसा लगा नीचे कमेंट कीजिए। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर चैनल पे नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।